दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फिर स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों जैसा मैंने कल बताया था आपको कि कल फ्राइडे था, आज सैटरडे है और मैंने कहा था 2 दिन शेष हैं। तो कल तो कुछ हुआ नहीं, कोई नोटिस वगैरह जारी नहीं हुई। और दोस्तों आज अंतिम और लास्ट डे है इस चीज़ के लिए। शायद इसके बाद फर्दर कोई आपको जानकारी ना मिले इस लोअर और लेखपाल के बारे में, क्योंकि इसका समय समाप्त हो गया है। और जो ईपीडब्ल्यूएससी आयोग है वो अब तैयारी करेगा पैट 2025 की। ठीक है, और आज अंतिम दिन है। अब देखते हैं आज भी क्या होता है, कल तो कुछ नहीं हुआ। और लेखपाल और लोअर वाले साथी, अगर आज अंतिम दिन है और आज कुछ नहीं होता है तो आप ये समझ लीजिए पैट 2025 का जो कंपटीशन है वो लाजवाब रहने वाला है। पैट 21 में कंपटीशन अच्छा खासा था, बहुत लोग बैठे थे, लेकिन फर्स्ट टाइम पेपर हुआ था तो लोगों को जानकारी नहीं थी। तो पेपर का जो पैटर्न था वो इतना अच्छा लेवल का नहीं बनाया गया था। लेकिन आप उसके बाद के पेपर देखो, पैट 23 देखो, 22 तो थोड़ा सा तब भी ठीक ठाक था, लेकिन 23 का जो पैटर्न था उसमें तो पूरा ही चेंज कर दिया, 360 एंगल घुमा दिया पूरा का पूरा। और हुआ क्या कि जैसे मान लो कि जैसे वो आती थी डीआई, और डीआई का तो इतना लेवल इन्होंने चेंज किया कि पूरा का पूरा डीआई में तो हिले ही नहीं बच्चों से। और बहुत अच्छे अच्छे लोगों के जो मार्क्स रह गए वो 55, 50, 60 इस प्रकार से रह गए, उससे ज़्यादा मार्क्स नहीं बढ़े। तो इस बार भी दोस्तों ये समझ लीजिए जो कंपटीशन है वो 2 भर्ती के लिए तो ज़बरदस्त है। जैसे लेखपाल की भर्ती आएगी, बहुत अच्छे खासे पदों पर भर्ती आने वाली है, और एक लोअर की भर्ती आएगी, और पदों की संख्या बहुत ज़्यादा अच्छी खासी है। तो ये मान लीजिए इस बार का पैट जो इच्छा नहीं होगी वो भी देगा। और लगभग मान के चलिए 40 लाख लोग तो बैठेंगे ही बैठेंगे, इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि 40 लाख लोग फॉर्म भरेंगे इस पैट वाले 2025 को। क्योंकि भर्तियां सामने दिखती हैं ना तो उसकी अलग बात होती है। पैट 21 में सबसे ज़्यादा फॉर्म क्यों पड़े थे, उसमें भर्ती दिख रही थी लोअर की, वो उसकी लेखपाल की, इसीलिए पैट में सबसे ज़्यादा फॉर्म पड़े थे 21 वाले में। 22 में फिर कम हुए, 23 में और ज़्यादा कम हो गए, 12.5 लाख ही पड़े केवल। तो ये समझ लीजिए कि अब जो कंपटीशन रहने वाला है पैट 25 का बहुत हाई लेवल का रहने वाला है। और आप अगर बाकी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं तो आप अगर लेखपाल चाहते हैं, अगर आपके पास जॉब नहीं है और जॉब है तो लोअर वगैरह की तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको तैयारी अच्छी करनी पड़ेगी। अब वो वाला चीज़ नहीं रहेगी कि चलो हमने दे दिया पेपर हो जाएगा, क्योंकि सामने जब भर्ती है तो वो छात्र जो बेरोज़गार हैं वो जी जान से जुटे हुए हैं कि इस वाली भर्ती में मतलब हमारे कंपटीशन में अच्छे मार्क्स आएंगे तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। जब अच्छे मार्क्स ही नहीं आएंगे तो आगे कैसे बढ़ पाएंगे। जब मान लो कि आप पेट क्वालिफाई नहीं हो पाओगे तो आगे ना लेखपाल में बैठ पाओगे ना लोअर में बैठ पाओगे, जेई एसओ किसी में नहीं बैठ पाओगे, क्योंकि शॉर्ट लिस्टिंग तो इसके आधार पे हो रही है ना। तो इसके आधार पे हो रही है तो इसी के आधार पे होगी। तो आप ये समझिए आपको अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए। और नोटिफिकेशन लेखपाल का मैं बता दूं आपको, इस साल तो नहीं आएगा, अगली साल की उम्मीद है कि अगली साल नोटिफिकेशन आए, जनवरी में आए, फरवरी में आए, और अगली साल ही इसका एग्ज़ाम होगा और अगली साल ही संभवतः डीबी होने की संभावना है लास्ट तक। क्योंकि इसका जो प्रोसेस है लंबा होगा, लेखपाल का भी लोअर पीसीएस का भी। लोअर पीसीएस में पद हैं वो अच्छे खासे हैं, और जो स्पेशल भर्ती भी है उसके भी पद हैं, और जो सबके लिए कॉमन भर्ती है उसके भी पद हैं। तो दोनों प्रकार के पद हैं और पदों की संख्या अच्छी खासी है। उसमें भी लगभग 2,500 के समथिंग पद मानो, उसमें भी लगभग 10-12 हज़ार के समथिंग पद मानो, क्योंकि जो पहले 8,000 थे वो पद बढ़ के अब ये टोटल जो खाली पदों की संख्या लेखपाल में 15,000 हो गई है। मैंने पहले भी बताया था आपको, 15,000 में से कितने देते हैं, 12 दे दें, 13 दे दें, 11 दे दें, 10 दे दें, जो भी देंगे वो देंगे। ठीक है, राजस्व परिषद इसके लिए बिल्कुल एकदम राजी होगा, क्योंकि बर्डन बहुत ज़्यादा है, लेखपालों की संख्या बहुत कम है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो ये जो अब नए वाले छात्र हैं 60,85 वाले, वो भी जा रहे हैं, तो उनके बावजूद भी संख्या पर्याप्त नहीं है। तो ये सारी की सारी भर्तियाँ होने जा रही हैं। ठीक, और सरकार के लिए एक, जैसे मैंने बताया कि 2027 में चुनाव है, 2027 के चुनाव का बड़ा मुद्दा है कि हमने लेखपाल भर्ती पहले कराई 8,085, अब देखो फिर हम भर्ती इतनी बड़ी करा रहे हैं इसको। ठीक, तो उनके लिए बड़ा मुद्दा होगा और ये इसका माइलेज बिल्कुल पूरा पूरा लेंगे। और लगभग आपको 27 में मतलब जो चुनाव आएगा उससे 2-3 महीने 4 महीने पहले आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी, और उसकी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और इसी प्रकार से लोअर का देखने को मिलेगा। और जो भी स्पेशल भर्तियां आने वाली हैं या और भी कम्पिटिटिव भर्तियां आने वाली हैं वो पैट 25 से ही आएंगी। इसीलिए आप इस पैट को बहुत सीरियसली होके दें, और ये समझें कि ये मेंस पेपर दे रहे हैं आप, इससे नौकरी लगने वाली है। अगर इसमें ही मतलब आप शॉर्ट लिस्ट नहीं होंगे तो किसी भी मेंस को नहीं दे पाएंगे। और भर्ती बड़ी है लेखपाल की, तो इसमें कम नंबर पे भी शॉर्ट लिस्ट होने की संभावना है, लेकिन लोअर की भर्ती में कम नंबर पे शॉर्ट लिस्ट नहीं हो सकते।
क्योंकि इसमें कंपटीशन ज़्यादा है। ठीक है, लोअर पीसीएस वाली भर्ती में जितने भी लोअर पीसीएस वाले भर्ती के लिए देख रहे हैं लोग पैट को, तो वो तो थोड़ा सा उनको ज़्यादा हायर मार्क्स लाने पड़ेंगे, तभी आपको कुछ हो पाएगा। लेखपाल में तो हो जाएगा, कम मार्क्स ले आए तभी काम चल जाएगा, लेकिन लोअर में नहीं होगा इस प्रकार से। और कुछ स्पेशल भर्ती होती है, जैसे निकल दी 100, 200, 150, तो उसके लिए तो आपको परसेंटाइल 98, 99 रखना ही पड़ेगा। उससे कम परसेंटाइल वालों को मौका नहीं मिलता है। वैसे भी आप देखते होंगे कि जो भर्तियां बहुत कम निकलती हैं, पद निकलते हैं, तो उनमें 99 पॉइंट समथिंग जा रही है कम परसेंटाइल, तो उन लोगों को तो कभी मौका नहीं मिलता जिनके कम नंबर होते हैं। उन्हीं को मौका मिल जाता है बार बार, जिनके मार्क्स ज़्यादा होते हैं, हर भर्ती में शॉर्ट लिस्ट होते चले जाते हैं, और उनको मतलब भी नहीं रहता है, हर भर्ती वो देते भी नहीं है, बस भर देते हैं फॉर्म को। तो इसी प्रकार से रहता है। तो आप थोड़ा सा सीरियस होइए और अपने आप को सजग बनाइए। और पैट 23 का अंतिम दिन आज है, और पैट 25 की शुरुआत आज से हो जाएगी, और इसका नोटिफिकेशन बनना शुरू हो जाएगा, और आपको अप्रैल में नोटिफिकेशन दिख जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको मैंने बताना था। कल भी मैंने वीडियो बनाया था इस चक्कर में, और आज भी बना रहा हूँ। और मैंने बीच में वीडियो बनाना बंद ही कर दिया, क्योंकि अब आ ही नहीं रही भर्ती, क्या किया जाए, लोग परेशान हैं बहुत ज़्यादा। और दोस्तों, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कर दिया करो वीडियो को। धन्यवाद।